लीजिए, जैसे मैं भी संस्कृत नहीं जानती और संस्कृत के हमारे जितने भी बड़े ग्रंथ हैं, उनको हिंदी के अनुवाद में या इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ती हूँ। तो आप कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ नहीं? मैंने संस्कृत इसमें बोला ही नहीं। मैंने तो आपको भाषा पे बात ही नहीं की। आपकी पूजा पद्धति बात की, मैंने मूर्ति मंदिर पे बात की, मैंने मूर्ति पे बात की, मैंने बेसिक नॉलेज पे बात की। भारत राष्ट्र का नाम किस राजा के नाम पर, ये बेसिक नॉलेज तक नहीं जिस संगठन को पता है, जिस संगठन को ये तक नहीं पता है, वो महाभारत को दूषित कर रहे हैं, महाभारत में समलैंगिकता लेकर ढूंढकर। उसके लिए किसी संस्कृत की आवश्यकता नहीं है। वो गीता प्रेस के हिंदी अनुवाद वाले ले आए महाभारत, अच्छा, रामायण ले आए, भागवत मान पुराण ले आए। लीजिए, नाउ अगेन टू बी द डेविल्स एडवोकेट, अब मान लीजिए लोग मानते हैं कि हिंदू होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप मूर्ति पूजा करो। आप एथियस्ट हो तब भी आप हिंदू हो सकते हो। आप भगवान राम को मानो न मानो तब भी हिंदू हो सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आपका कोई इष्ट देव हो। आप इतने पंथ और इतने संप्रदाय रहे हैं जो विभिन्न तरह से अपना जीवन विभिन्न मान्यताओं से जीते रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि वो हिंदू नहीं है कि सनातनी हिंदू नहीं है? नहीं, इसके लिए बड़ा स्पष्ट है। आदि शंकराचार्य ने एक हिंदू पुनर्जागरण का जो बड़ा अभियान चलाया, और उस समय भारतवर्ष में बौद्ध, जैन, अनेक मतों के साथ, मीमांसकों के साथ, सबके साथ जो बड़ा एक शास्त्रार्थ किया, उसमें कई मानक उन्होंने स्थापित किए। उस मानक पर ही देखना पड़ेगा कि आप हिंदू हैं या नहीं। भारत के अगर हम 9 दर्शन को ले लेते हैं, तो कहा गया 6 दर्शन हमारे जो हैं सनातन है और 3 नास्तिक हैं। इस धर्म में बुद्ध, जैन और चरवाक को नास्तिक दर्शन कहा गया। इस धर्म में एक शब्द है मलेच्छ। मलेच्छ वो है जो वेद नहीं मानता। तो हमारे यहाँ स्पष्ट व्याख्या है। ये लोग वो जो हिंदू नहीं है उस व्याख्या को गड़बड़ झाले में डालते हैं। जो मलेच्छ वो है जो वेद नहीं मानते। आदिशंकर ने कहा कि जब विवाद होगा और वो नीलकंठ के साथ, महान शैव विद्वान के साथ शास्त्रार्थ कर रहे हैं, वो ऐसे वैसे से नहीं कर रहे हैं, और वो शैव हैं जो शिव को मान रहे हैं, उसमें उन्होंने जब व्याख्या दी तो उन्होंने कहा कि जब श्रुति और स्मृति में विभेद आ जाएगा, श्रुति यानी वेद, स्मृति यानी अन्य शास्त्र जो है, फिर तो श्रुति माना जाएगा। तो श्रुति, ये वेद तक नहीं मानते। आपने कभी संघ प्रमुख के मुंह से कभी कोई वेद सुना हो, कोई शास्त्र सुना हो? संघ आर्य समाज तो वेद को लेकर चलता है, लेकिन क्या आपने सुना है कि संघ ने किसी शास्त्र को अडॉप्ट किया हो? गुरु गोलवलकर जी ने स्पष्ट लिखा, कोई शास्त्र हमारा आधार नहीं है। इस पर चुनौती दी करपात्री जी महाराज ने, और पुस्तक लिखकर चुनौती दी कि जब कोई धर्म शास्त्र आपका आधार ही नहीं है तो आप किस आधार पे हिंदू हो, किस आधार पे? तो वो जो क्रकच था, जो नरमुंड की माला पहनता था, आदिशंकर ने उसको परास्त किया, फिर तो वो भी हिंदू हो जाएगा, फिर कापालिक भी हिंदू हो जाएगा। आदिशंकर ने पूरी तरह से हिंदू मानक को तय किए। उस हिंदू मानक पे संघ कहीं से भी, और जो आपने कहा कि कोई अपनी देवी देवता पूज ले, किसी का कोई आराध्य हो, पंच देव पूजा का विधान आदिशंकर ने किया कि आप अपने जो मुख्य देवता है उसको आप बीच में रखें, अन्य देवताओं को साइड में रखें। तो उन्होंने तो ये भी विधान किया, अद्वैतवादी होते हुए, जो अद्वैतवादी हैं, जो दो में भी विभेद नहीं मानते, और उन्होंने भी बद्री विशाल की मूर्ति को जो है अलकनंदा उस कुंड से बाहर निकाला। जगन्नाथ जी की मूर्ति बौद्धों के कारण जो है छुपा के रख दिया गया था, उसे ढूंढ कर निकाला। तो मैं आदि शंकराचार्य को मानूंगा, ये जो 1925 में एक संगठन आ गया उसको मानूंगा मैं? अच्छा, मान लिया आपकी बात, बहुत एबली आपने अपना पक्ष रखा, इसमें दो राय नहीं।